पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। द मैन ऑफ प्रिडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इसकी भविष्यवाणी सबसे पहले कर दी थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने एक बार नहीं बल्कि दो बार यह भविष्यवाणी की थी कि इस बार बंगाल में 4 मई को भगवा लहराएगा। द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 6 अप्रैल और 18 अप्रैल को 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो एक बार फिर एकदम सटीक साबित हुई है। आइए आपको सुनाते हैं द जेसी शो के कुछ प्रमुख अंश। क्या कोलकाता में इस बार फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है सर? Just because of popular face of Narendra Modi and hard work of Amit Shah, BJP for the first time may form its government in West Bengal. In fact, you can say it is on the outskirts of Calcutta city, on the checkpost of Calcutta city, and waiting for a formal clearance from the people of Bengal, a formal mandate from the people of Bengal to form the government in Kolkata. मोदी ने सिंगू रैली में कहा ऑल कैंडिडेट्स आर मोदी। क्या ये चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? ऑफ कोर्स कई बार ये कोशिश होती है कि ये चुनाव है ना उन लोगों को लड़ने दो, लोकल लड़ने दो, अमित भाई आप ही लड़ाओ। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता है भीड़ नहीं आती है, फिर फैसला करना पड़ता है नहीं यार मोदी जी को ही लाओ। यही हुआ बंगाल में वापस अभी, अब दिन में 3 रैली हो रही हैं। तो ये इज़ द ओनली फेस इन द कंट्री विद बीजेपी जो चुनाव लड़ने में जो क्राउड पुलर है और जिसकी अपील है। और अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ता है उस तरह से, मतलब अकेला व्यक्ति क्राउड खींचता है। अब आप देखिए अमित शाह जोड़ लीजिए आप। तो संसार की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इतना बड़ा चुनाव केवल 2 व्यक्ति लड़ाते हैं और जिताते ही हैं। मिरेकल, पता नहीं कैसे करते हैं। और ऐसा लगता है घर का काम है, इतना पर्सनल काम होता है ना, स्टेक इन्वॉल्व होते हैं घर के खुद के काम में कि जीतना ही हमको देश चुनाव लड़ना, जीतना भी है ये। तो ये फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। अमित शाह उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं सारे स्टेट ग्राउंड, और ग्राउंड रूप पे जितने मैनिपुलेशंस होते हैं, साम दाम दंड भेद राजनीति में होता है ना, वो सारा जिम्मा अमित शाह के पास है दैट वे। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन जिसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं मैं तो हनुमान हूँ, ये तो राम है, इसी मुद्रा में रहते हैं। कितना बड़प्पन है। जो सारा संसार कहता है ही इज एक्टिंग एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, और नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, कभी किसी बात पे इनकार नहीं करते। कोई प्रस्ताव लेके गए, मान लो नरेंद्र मोदी ने किसी भी कारण से अगर जचा नहीं, दोबारा नहीं कहेंगे। तो अद्भुत कॉम्बिनेशन, अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो वहाँ भी दिखाई दे रही है। बहरहाल आपका वो जो सवाल है वो सही है कि ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी पे लड़ा जा रहा है। आखिर इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनाव जीतने की रणनीति क्या है? वाह क्या सवाल है। तो उनकी रणनीति तो यही है, नंबर 1 उसमें ये है कि होल्ड आसाम, आसाम में सरकार बना के रखो, ठीक है। विन वेस्ट बंगाल, बंगाल में विक्ट्री करो, और साउथ में एक्सपांड करो, दैट मीन्स केरला एंड तमिलनाडु। यही है उनका प्रिंसिपल, ये स्ट्रैटेजी और यही गाइडलाइन। सर आप ऐसा लगता है कि ममता दीदी के पक्ष में आए जो ओपिनियन पोल्स हैं उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो जबरदस्त भीड़ है, तो क्या पलट देगी ममता का सारा गेम प्लान? दिस इज द ओनली रे ऑफ होप जिसे कहना चाहिए। सडनली जो क्राउड आना चालू हुआ है प्राइम मिनिस्टर की सभा में, पिछले दिनों मैंने देखा ज़बरदस्त क्राउड जो है ये, तो बदल सकते हैं। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर तो सरेआम कहते हैं ना, वो कहते हैं भी ममता को बाय बाय कह दो, अब समय आ गया है सरकार करने का। और प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि जनता ने मन बना लिया है चेंज करने का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मेजर रोल उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो गैदरिंग्स हैं और अमित शाह का जो इसमें कमिटमेंट और जो इन्वॉल्वमेंट है 24/7 का, उस तरह का उन दोनों का रोल रहेगा। बट जो आपका क्वेश्चन है बड़ा स्पेसिफिक है कि प्राइम मिनिस्टर की सभा में जो भीड़ उमड़ी है उससे एक बार फिर से आशा बनी है भाजपा में और पॉलिटिकल सर्कल्स में कि शायद बीजेपी आ रही है। सर, राजनीतिक प्रेक्षक इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि ओपिनियन पोल में ममता सरकार की वापसी की संभावनाओं के बावजूद बीजेपी लीडरशिप और उनके प्रवक्ता इस संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे। ये मुझे भी हैरानी हुई देख के। हाँ। ये बाद में मुझे आदित्य से पूछा मैंने, तो इसने बताया कि भाई उनका एक नैरेटिव तो बन गया ना कि हम 100 को क्रॉस कर सकते हैं। 118 पे हैं, 148 आने में क्या टाइम लगता है। तो बीजेपी ने इस तरह का दिया है कि हम 100 क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम सरकार बना सकते हैं। जो गैप है फिलअप करो, हमें वोट दो इसको। तो बीजेपी इज ए गेनर, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कंट्राडिक्शन नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया। सर आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में किस करवट बैठेगा महिला का?
महिला कार्ड तो देखो दोनों को प्रिय है, लेकिन बीजेपी ने महिला कार्ड को ज़्यादा इनकैश किया पिछले कुछ चुनाव में, देखा है नहीं। दे आर मोर स्मार्ट, दे आर मोर एफिशिएंट इन एग्जीक्यूटिंग देयर प्रॉमिसेस टू वुमेन। अब ममता जो है 1500 रुपये दे रही है, चला रहा है, सिटिंग स्कीम है उनकी, और उसने कहा है कि मैं इसको बढ़ाऊंगी। अमाउंट इंडिकेट नहीं किया क्योंकि जानती हैं पैसा नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि हम 3000 रुपये देंगे, चाहे हमें 72,000 करोड़ रुपए साल का खर्च करना पड़े, हम 3000 रुपये देंगे। तो आज जो लगता है मुझे, वो जो क्वांटम है पैसे का, जो ऑफर है बीजेपी का, डबल है, तो अट्रैक्शन है। लेकिन सवाल ट्रस्ट का है। एक बार ये होता है ना कि जो 2 पैसे मिल रहे हैं, मिलते रहा, पता नहीं नई सरकार है, कल को पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, दैट विच है। तो वुमेन कार्ड आज जो मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एकदम से डबल ऑफर है उनका जो है। तो बाकी अब देखिए चुनाव के दिन 4 तारीख को मालूम पड़ेगा आपको। अच्छा सर, मैंने ये देखा हमेशा जब भी प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक रैलीज होती हैं, रोड शो होता है, वहां पर लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। उनकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जो उन्हें देखने के लिए लोग इतना बेताब नजर आते हैं? इसकी तो केस स्टडी करनी पड़ेगी वास्तव में। अद्भुत है, चमत्कार है, कुदरत की देन है। और ये सिनेरियो केवल भारत में नहीं है, ये पूरे संसार में है। आप देखिए जहाँ भी जाते हैं, देश विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो बेताब रहते हैं हाथ मिलाने के लिए, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। तो ईश्वर की अद्भुत देन है उनको। और भारत, जिसे कहना चाहिए, इंडिया इज़ लकी टू हैव सच ए प्राइम मिनिस्टर जिसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी ज़बरदस्त है। सर, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी गृह मंत्री अमित शाह एक कमांड में नजर आ रहे हैं, एक सेंटर रोल में नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसे? Absolutely. He is a born person who acts under the leadership of Narendra Modi as a central force, as a central person. आज देश का कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यों का चुनाव हो, आपको मुख्य भूमिका में नरेंद्र मोदी एंड नेक्स्ट टू हिम आपको अमित शाह नज़र आएंगे। आप देखिए 15 दिन तक बंगाल में रहने वाले हैं, और चुनाव की जो बारीकियां हैं, जो रणनीति बनाते हैं बैठ के रात को 4 बजे तक घर पे जो है, वो अद्भुत है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी चुनाव की उनकी बनती है। ही फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी, और विश्वास, भरोसा और जो वेवलेंथ है वो अद्भुत है। आप देखते हैं दैट वे जो है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि देश की सारी जिम्मेदारियां, या जो चुनाव जीतने की जो जिम्मेदारी है, वो लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे दिखाई देती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करते हैं वो। तो उनकी लीडरशिप में इतना तालमेल है। वो राम के हनुमान होते हुए नरेंद्र मोदी के प्रति इतने समर्पित हैं और उसी भाव से काम करते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि देश का कोई भी चुनाव हो, आफ्टर नरेंद्र मोदी यू कैन से अमित शाह इज ए सेंट्रल फोर्स विच विन्स द इलेक्शंस। सर, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोल को आप कैसे देखते हैं? वो तो पॉपुलर हैं, क्राउड पुलर हैं, वो तो हीरो हैं, एक तरह से रीजनल लेवल पे हीरो हैं जो है। और वहाँ लोग बंगाल में भी कह रहे हैं 1 सप्ताह के लिए योगी जी दे दीजिए आप तो हमको। वहाँ पे जो है कहते हैं आपका जो मॉडल है बुलडोजर वाला बड़ा हिट है, बंगाल को योगी जैसा प्रशासक चाहिए। और योगी जी लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रचार कर रहे हैं, क्राउड आ रही है वहाँ पे। सेंट्रल लीडरशिप को पता है क्राउड पुलर हैं, तो हर चुनाव इनकी ड्यूटी लगती है, वो वहाँ पे गए हुए हैं। और कुल मिला के क्या है कि योगी का जो एक्सपेरिमेंट है बंगाल में वो मीनिंगफुल है। और ये आप देख रहे हैं ना, उसकी स्ट्राइकिंग रेट बहुत हाई रहती है। तो जहाँ जहाँ योगी जा रहे हैं उन सीटों पे टीएमसी को बहुत टफ कंपटीशन होगा। और योगी के जाने का एक है ना, मतलब साइजेबल इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। जो रिजल्ट आएगा तो आप कह सकेंगे आप लोग कि ये 12-15 सीटें हैं जो योगी की उससे आई हैं। इट्स गुड। सर, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अब वो तो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंचार्ज हैं दैट वे जो है। और वो निश्चित हैं, इनका गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वी आर वेरी क्लोज टू फॉर्म द गवर्नमेंट जो है। और 35 सीटें हैं तो मैं अधिकांश सीटें इसमें जीत के लाऊंगा। राजस्थान के बहुत से लोग एक्टिव हैं, इनका सुनील बंसल हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, शायद घनश्याम तिवाड़ी गए हैं, कुछ और जा ही रहे हैं लोग राजस्थान से, तो मारवाड़ी वोटर है। अभी चीफ मिनिस्टर गए थे सिलीगुड़ी में, बड़ी अच्छी मीटिंग करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा भी लोगों ने मन बना लिया है, अब यहाँ भगवा फहराएगा यहाँ पे। और फिर कहा कि वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद कंप्लीट मेजोरिटी इन वेस्ट बंगाल। तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस है इन लोगों का। और राजस्थान के लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी। असम में चाय बागान में महिला चाय श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चाय की पत्तियां चुनी, और उन्हीं तस्वीरों के साथ सवाल की शुरुआत, क्योंकि हमने आज का शीर्षक रखा है इंतजार 9 अप्रैल का, मोदीज विनिंग स्ट्रोक। आखिर इसके मायने क्या है? व्हाट ए पावरफुल नैरेटिव
नरेंद्र मोदी की खासियत है कि हर चुनाव में एक न एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि इलेक्शन स्वीप कर जाते हैं। इस चुनाव में इस नैरेटिव को चुना उन्होंने, चाहे आसाम की आत्मा है, चाय चुनने वाली महिलाओं के साथ वार्तालाप करना, उनसे इंटरेक्ट करना, और फिर खुद चाय की पत्तियां चुनना, विनिंग स्ट्रोक जो है इसे कहा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और दिल को छूने वाली बात कही कि तुम्हें मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ। और वो चाय वाली थ्योरी जो है वो सुपर हिट थ्योरी है। तो कुल मिला के ये जो नैरेटिव बना इस चुनाव में, ये गेम चेंजर प्रूव होगा। इसीलिए इसे कहा गया कि जो तस्वीर है, जो नैरेटिव है, ये विनिंग स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। दिस इज ऑल। सर फिर आपकी निगाह में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम की कुर्सी तक लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि नरेंद्र मोदी का विश्वास। दूसरा ये है कि फंक्शनल सपोर्ट बाय अमित शाह, जो उनको डिस्टिंग्विश करता है एज कम्पेयर टू अदर चीफ मिनिस्टर्स। फिर खुद के उनके गुण हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसके साथ में क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत सी लाए हैं। फिर उनका जो था मियाँ मुस्लिम वाला, जो आप ध्रुवीकरण कह सकते हैं उसको, या जो हिंदुत्व का जो कार्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। और अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कुल मिला के 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने आसाम को दिए हैं। तो पैकेज है अपने आप के अंदर। तो ये जो पैकेज है, दिस माइट ब्रिंग हेमंता अगेन बैक टू पावर। एक पॉलिटिशियन के रूप में आप चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के करियर ग्राफ को कैसे देखते हैं? कैरियर ग्राफ उनका बहुत है, राइज एंड राइज ऑफ हेमंत बिस्वा। और लोग ठीक कहते हैं एक तरह से, ही इज़ द ओनली रिलायबल इलेक्ट्रल फोर्स इन आसाम। यू सी, he wins assembly polls, he wins Lok Sabha polls, he manages Rajya Sabha seats which fall short of MLA's arithmetic and all। और कुल मिला के आप देखेंगे उनको जो है, तो आसाम में उनकी जो लोकप्रियता है, तो आप कह सकते हैं राइजिंग ग्राफ ऑफ हेमंता। तो इसके कारण से उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत अच्छा है। ही डिलीवर्ड टू कांग्रेस व्हेन ही वाज इन कांग्रेस, नाउ ही इज डिलीवरिंग टू बीजेपी, है ना, ऑल इन वन एक तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि कांग्रेस के बैकग्राउंड के बावजूद बीजेपी में इस तरह से रम गए हैं वो, ऐसा लगता है 50 साल से बीजेपी में थे वो। ये इनके कैरियर ग्राफ की एक खास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है उनकी पर्सनैलिटी में। सर, चुनाव के एंड वक्त पर आप अभी हाल ही में कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं, जिसमें भूपेन बोरा हैं, प्रद्युत बोरदोलोई हैं, इनके समेत 3 विधायकों को बीजेपी में ज्वाइन करवाने का जो शर्मा का मास्टर मूव है, आप इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली एक मेजर पॉलिटिकल मूव था उनके पार्ट पे, ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द सीनियर लीडरशिप ऑफ बीजेपी। भूपेन बोरा आप देखिए वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है उनका वहाँ पे। दूसरे जो नेता उनके साथ में आए हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं वहाँ पे जो है, इन दोनों का इन्फ्लुएंस है। और ये दोनों जब वहाँ पे आए तो 3 MLAs भी इनके साथ साथ वहाँ पे चले आए कुल मिला के। तो ये बड़ा टाइमली और 11th आवर का मूव था। बेसिकली ये हेमंता का मूव था जिसको पार्टी ने एंडोर्स किया होगा। दैट वे जो है, इट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी यूजफुल फॉर द रूलिंग पार्टी, दैट इज बीजेपी। सर अगर केरला में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? कांग्रेस, यही तो खास बात है ना, सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ पहले से चालू हो गई। तब उसने, भाजपा तो है नहीं कि भी सेंट्रल कमांड से एक आया नाम और उसकी शपथ हो गई वहाँ पे जो है। अब ये कि वो लड़ते हैं। अब इससे क्या होता है कि अब 3 नाम आ गए बाजार में, केसी वेणुगोपाल का आ गया, ये सतीशन का आ गया, रमेश चेथिल्ला का आ गया। तो अब तीनों नेचुरली इंश्योर करेंगे इनमें से कोई नहीं बने, एक दूसरे को काटेंगे। आमतौर पे होता है ऐसा। अल्टीमेटली कांग्रेस विल हेड इट, जिसे कहना चाहिए भाई। तो केसी हैं, अब केसी लोकसभा में है वैसे तो, यहाँ पे जो है लोकसभा के MP हैं अभी, लेकिन राहुल के करीब हैं। और ये माना जाता है कि अगर वहाँ सरकार बनी तो राहुल गांधी के उम्मीदवार जो है केसी होंगे। तो केसी ने अपना व्यवहार और आचरण बदल लिया है इन दिनों, ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या क्या है। ज़्यादा लोग उनके साथ रहें, और चूँकि चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, दैट वे जो है, तो घर जा रहे हैं, डिसीडेंट्स को मना रहे हैं, और जिन लोगों से मतभेद था उनसे मतभेद अपना दूर कर रहे हैं। तो केसी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसे कहते हैं। उसके बाद में ये सतीश है, फिर वो रमेश चेथिल्ला है। तो फिर अल्टीमेटली डिपेंड करेगा, पहले सरकार तो बने। और मैंने पहले भी कहा है ना कि मुख्यमंत्री बनना भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य रेखा में होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स ऑन 4th। अब केसी की जब हम बात करते हैं तो दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ चूँकि केसी का पूरा प्रभुत्व है राहुल गांधी पे ICC वगैरह में, तो कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि ठीक है यार, ईश्वर से दुआ करो केसी यहाँ से चले जाएं, केरल मुख्यमंत्री बन जाएं, तो हम से कम यहाँ ओपन ग्राउंड मिले राहुल गांधी के नज़दीक आने का, प्ले करने का, ICC पे कंट्रोल करने का। तो लेट्स सी, हर आदमी के अपनी अपनी आकांक्षाएँ, अपने अपने अनुमान हैं जिसे कहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। सो लेट्स सी।
सर, क्या असम की तरह पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार की पुनरावृत्ति होगी? अगर होगी तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री रंगास्वामी चल रहे हैं, मुझे लगता है मौजूदा हालात में तो वही रहेंगे, कुछ ऐसा चेंज का है नहीं। और पुनरावृत्ति भी लगभग श्योर सी लग रही है अभी, मतलब कोई कारण नहीं है ऐसा कि वहाँ सरकार नहीं बने। फिर क्या जोड़ तोड़ होता है सरकार में जो है, और जोड़ तोड़ में तो यू कांट मैच दिल्ली लीडरशिप जो है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिकेशन जो है एनडीए इज़ गोइंग टू रिपीट इन, ऐसा लगता है दैट वे जो है ना, कि भी ऐसे आसार हैं जो है। वही मैंने कहा इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है, बात है ना, कि ऐसा लगता है कि ऐसे आसार हैं कि दे आर अहेड। सर, भाजपा ने अभया की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, उनकी जीत की आप क्या संभावना देखते हैं? जीतना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उस ट्रेनी डॉक्टर जो थी कलकत्ता के हॉस्पिटल में, उसकी माँ है जिसके साथ बहुत दरिंदगी हुई थी, बलात्कार और मर्डर की बात आई थी, मुलजिम पकड़े भी गए थे। उसके बाद में 42 दिन तक जो है वहाँ आम जीवन अस्त व्यस्त रहा था, हड़ताल रही थी हॉस्पिटल्स में, और उस घटना का सिंबॉलिक इम्पैक्ट पूरे देश में गया था। बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी बंगाल की जो है, और उनकी मदर हैं ये, तो सहानुभूति का पात्र, हमें लगता नहीं कोई अपोज करेगा उसको।